बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा डिफरेंट है। बड़ी दो अहम पर्सनालिटीज, दो बड़े नाम, दुनिया के दो जाने माने और बहुत बड़े नाम, उनके हवाले से आज की वीडियो ये है। आप सोच होंगे कि इतने बड़े नाम क्या हैं, कौन से नाम है? एक है सलमान खान और एक का नाम है शाहरुख खान। नाज़रीन, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं और कत्ल करने की प्रॉपर प्लानिंग भी वो कई दफा कर चुके हैं, लेकिन वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद शाहरुख खान को भी लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी। आपको बताता चलूं कि सलमान खान जो काला हिरन का शिकार किया था, लॉरेंस बिश्नोई के नजदीक उनका जो कमीना है, वो कहते हैं वो काला हिरन हमारे नजदीक एक मुकद्दस जानवर है। शाहरुख खान को भी धमकियां मिल रही हैं। आज की इस वीडियो में खसूसी तौर पे मैंने जानना चाहूंगा मोहम्मद उसामा अली से कि क्या शाहरुख खान और सलमान खान की मौत तभी होगी या फिर इनका कत्ल कर दिया जाएगा? इन दोनों में से किसका प्लान कत्ल मर्डर होगा? दोनों के जायचे क्या कहते हैं? दोनों की हाथ की लकीरें, एनर्जी, पैटर्न क्या करता है? आज आपको बाकायदा उनका करंट जायचा, उनका जो लाइफ चार्ट है, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पूरी दुनिया भर में एक जैसे इनके चाहने वाले हैं, इनको देखते हैं लोग। और बहुत सारे उस दिन हम लाइव पॉडकास्ट में थे तो इंडिया से बहुत सारे सवाल आ रहे थे। और आज की ये वीडियो सलमान खान और शाहरुख खान के जो फैन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके लिए ये हम बना रहे हैं। बहुत डिफरेंट वीडियो है क्योंकि ये बहुत इस वक्त सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि सलमान खान की जिंदगी को खतरा है। तो जानते हैं एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उसामा साहब, आपके भी फेवरेट होंगे शाहरुख खान और सलमान खान, तो आज उनका जायचा जरा बताएं नाजरीन को भी और मेरे लिए भी कि क्या होगा, क्या अनयूजुअल होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, शाहरुख खान सिर्फ हमारी फेवरेट नहीं है। मुझे अपना आपकी ये बात गुफ्तगू के दौरान याद आया कि लंदन में मैं जब था अपने तालीमी अय्याम में, तो उस वक्त मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता था। तो उस पे एक शॉप पे काली आई रोती हुई। तो वो हम चुप कराए कि भाई तुम्हें क्या हो गया है, क्या मसला है? तो उसने उस वक्त किसी ने उसको कह दिया था कि सलमान खान नहीं रहा दुनिया में। तो वो रो रही थी और हमसे तसल्ली करने आई थी भी, आप लोग भी इंडियन पाकिस्तानी लगते हैं तो आप लोग बताएं कि वो जिंदा है कि नहीं है। उससे किसी और पाकिस्तानी ने किसी और शुगल किया, क्योंकि वो शायद जानता था कि वो उसकी फैन थी। अब आप खुद देख रहे हैं उसकी जबान कैसे वो तर्जमा कर खुद के, लेकिन वो फैन सलमान खान की थी जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो दो फिगर हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, ये अक्रॉस दी नेशंस इनको क्या जाना चाहिए। इनकी पजीराई बहुत ज्यादा है। और उसमें इवन हमारी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, इसमें आपकी दूसरी नेशंस भी शामिल हैं। अरबिक इवन लोग इनको जानते भी हैं और देखते भी हैं, और इस इंडस्ट्री ने बड़ा ग्रो किया है। खैर, अब ये ना हो कि आप इसके बाद कोई हीरोइंस का भी सिलसिला कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी उस पे, क्योंकि शाहरुख खान हमारे भी बचपन के फेवरेट रहे हैं और आप तो अभी भी मुझे उन्हीं के इन्फ्लुएंस में नजर आते हैं। जब आपकी ये पफ देखता हूँ मैं, तो मोहब्बतें वाला जो है, बस वो वायलन ही नहीं है आपके उसमें। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे चलो उसमें रीडिंग जो है। लेकिन ये ना हो कल को आप कहें कि जी अब काजल का भी पता कर दें कि शायद तलाक हुई है कि नहीं, तो मैं किसी उस पे प्रोग्राम नहीं करूंगा। एनीहो, सबसे पहले शाहरुख खान के बर्थ चार्ट की तरफ आते हैं। शाहरुख खान का जो बर्थ चार्ट है सर, बर्थ चार्ट में जब वो पैदा हुए तो लीव असेंडेंट थे, मून कैप्रिकॉर्न में था, और इसी तरीके से उनका सन जो था वो लिब्रा था। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन रहा। सैटर्न इनके 7th हाउस में रहा,
मून इनके 6th हाउस में रहा, काम में फ्लक्चुएशन, मूड लोकल थोड़ी सी, जैसे इनको बीमारियों के मसले हम अमूमन सुनते थे, कभी कमर इसका हो गया, कभी उसका। चांद छठे घर में फ्लक्चुएशन लाता है रूटीन की लाइफ में भी, और थोड़ी सी ट्रबल्स भी देता है। सन लिब्रा में डेबिलिटेड होता है, लेकिन फिर भी एक अच्छी वो दे जाता है कहीं ना कहीं, अच्छी लाइफ। राहु इनके असल में जो 10वें घर का राहु है, मैं अमूमन लोगों को इसका यूज सिखाता हूँ, सुनते नहीं है। मतलब अब अगले दिन एक कोई बंदा था, उसका 10वें घर का राहु, मैंने कहा मीडिया में आ जा, मीडिया में आ जा, मीडिया का है, छा जाएगा। सुन ही नहीं रहा था। यही 10वें घर का राहु उसका है। मैं उसको बड़ा इंसिस्ट कर रहा था कि यार तूने बस आना है और छा जाना है, तो वो नहीं माना। दूसरा, मैं आज आपको, आप तो खुद माशाल्लाह प्रोडक्शन से, आज आपको बताऊं, जब आपके पास सीवी आया करे ना, 2 नंबर जिसका भी हो, 2, 11, 20, 29, इसको ले लिया करें, इसने फौरन हिट हो जाना होता है। आपको मजे की बात बताऊं कि 2 नंबर जैसी स्क्रीन पे आता है ना, ये इसके अंदर सलाहियत है कि ये बहुत जल्दी पजीराई गेन करता है। वो एंकर हो, वो होस्ट हो, वो आपका जो मर्जी हो। अब आपको मैं कई 4-5 अगर मोटे मोटे अभी के भी नाम दूं, तो आपको जिन्होंने बहुत जल्दी गेन किया है, उनमें एक इमरान रियाज है, वो भी दो दो नंबर है। सदीक जान भी 2 नंबर है। और आपका एक वो बच्चे के साथ वीडियो बनाते थे, राय साकिब, 2। शाहरुख खान की अब जब हम बात कर रहे हैं, 2। जितने भी मोस्टली लोग जल्दी जल्दी वो आते हैं पर्दे पे, वो 2 होते हैं। ड्राइवर 2 होता है। अब ये ना हो कि सारे अब 2 तारीख को ही वो कर लें। बहरहाल शाहरुख खान के जो, अब हम असल पॉइंट की तरफ आए कि 8वां घर खाली पड़ा है। 8वें घर पे 1, 2, 3, 4, 5, 8वें घर पे कोई मार्स की दृष्टि नहीं है। मतलब हमारी क्योंकि इंडियन भी हमारे फेलो सुन रहे, तो दृष्टि एस्पेक्ट नहीं है। 8वें घर पे अगर कोई नजर होती, कोई एस्पेक्ट होता, तो हम कहते हैं एक्सीडेंट या कोई इस तरह की। मार्स का 8वें घर को देखना ट्रबल करता है, या बंदा वेंटिलेटर या हॉस्पिटल ऑपरेशन बेड पे जाता है, वो नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से उधर कोई राहु केतु का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो शाहरुख खान की जो जुपिटर का साइन उधर होना, 8वें घर में पाइसिस होना, यानी कि पाइसिस साइन होना, बताता है कि लंबी जिंदगी है। पहली बात। अब आ जाए उनकी दिशा और अंतर दिशा जो चल रही है, वो सैटर्न में शाहरुख खान की जुपिटर की चल रही है। हाँ, ये थोड़ी सी ट्रबलस है, ये 2027 तक है। छठा घर भी एक्टिवेट है, 8वां भी एक्टिवेट है। दुश्मन भी निकलेंगे, अचानक कुछ हो भी सकता है। सडन सडन डेथ, सडन सब कुछ, सडन के मामला एक्टिवेट हो गए। साथ ही 8वां घर जो होता है, सडन ट्रिगर करता है आपके जिंदगी की तब्दीली को, ट्रांसफॉर्मेशन को। और छठा घर दुश्मनों को, आपके लीगल मैटर्स को, आपकी मुखालफों को, उनको। अब यानी कि मुखालिफ भी निकल रहे हैं और सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्टिवेट है। तो ऐसा कोई इवेंट हो सकता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जो शाहरुख की जिंदगी बदल दे। ऐसा उसकी जिंदगी में कोई इवेंट हो सकता है जो उसकी जिंदगी बदल दे। 2027 तक ये मामला चल सकता है। मिसाल के तौर पे अटैक हो, लेकिन अटैक कामयाब ना हो, लेकिन वो दोबारा खड़ा ना हो सके, चलो यूं समझ लो। और 27 तक इस तरह का मैटर, ये चांस है, क्योंकि लंबी जिंदगी साथ ही इंडिकेटिव है शाहरुख की। तो इसको इसको देखें तो कोई बहुत खतरे, हाँ, महादिशा अंतरदिशा खतरात को बताती जरूर है, लेकिन जो बर्थ चार्ट रीडिंग करने पे हम मजबूर हैं कि डेथ जो है वो कोई जिंदगी लंबी ही नजर आती है। कोई शॉर्ट लाइफ उसमें नजर नहीं आती, क्योंकि उम्मीदों के घर और गेंस के घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड फिर भी है। उसके बाद आप आते हैं कि सलमान खान का चार्ट, वो भी आप ये साथ साथ स्क्रीन पे लोगों को भी, अपने व्यूवर्स को दिखाते रहें, ताकि इनको हम कुछ बता सकें। उसके बाद जी सलमान खान के लिए देखें, सलमान खान के लिए थोड़ी सी मुझे फिक्र हो रही है, क्योंकि सलमान खान के 8वें घर में केतु मरकरी, बर्थ चार्ट ये देखें, बर्थ चार्ट में मौजूद है। केतु कहता है सब कुछ उसमें कर लो, सडन कर लो। केतु कहता है सब कुछ सडन कर लो। और जो मरकरी है, ये प्लानिंग को शो करता है।
बस इनकी जिंदगी के मुतालिक हम कह सकते हैं कि यहाँ प्लान्ड मर्डर हो सकता है, यूं समझ। सलमान खान के लिए हम कह सकते हैं कि प्लान्ड मर्डर हो सकता है। और इनका ये देखिए असेंडेंट एरीज थे। इनका जो समझ लें कि मून है वो एक्वेरियस है और इनका सन सैजिटेरियस था। और इस हिसाब से देखा जाए तो देखें दोनों के चार्ट्स में उनके मार्स वहां से बैठ के राहु सामने देख रहा था शाहरुख खान के 10वें घर को, इधर खुद मार्स जो इनके चार्ट में एग्जॉल्टेड है। लेकिन इनके केतु मरकरी जो है 8वें घर में बैठना वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग, अचानक अचानक को शो करता है, यानी कि अचानक ही होगा। केतु बैठा है ना तो वो कहता है सडन। और राहु दूसरे घर में तो गोली से मौत को भी बताता है, गोली से मौत को भी बताता है, सडन भी बताता है, प्लानिंग भी बताता है, यानी कि तीनों चीजें इनके चार्ट में है एज कंपेयर टू शाहरुख खान। अब आ जाए कि इनकी दिशा अंतर दिशा कौन सी चल रही है। इनकी सर मरकरी में केतु इस साल फेब 2024 से शुरू हुई है जो जनवरी में खत्म होगी, यानी कि जनवरी 2025 तक मरकरी केतु, मरकरी की महादिशा केतु की अंतर दिशा, दोनों ही वो प्लैनेट जो 8वें घर में बैठे हुए हैं, यानी कि जनवरी 2025 तक हाई चांसेस हो सकते हैं कि सलमान खान को रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिस तरह का वो बोल्ड एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं, आर्म ड्रेस पहन के पब्लिक में फिरते हैं। मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी, वो कभी भी कोई महंगा शाहरुख की तरह बहुत ज्यादा महंगा नहीं पहनते और बड़ा रफ सा उन्होंने एक हल्की सी वो क्या गंदी सी टी शर्ट पहन ली, गंदी सी जीन्स। और जब कभी किसी ने उनसे सवाल किया कि आप क्यों नहीं इतना होते, तो कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि अभी पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे जैसा मैं पहनूंगा, तो फिर मैं उन जैसा पहन लेता हूँ ताकि वो लोग कंफर्टेबल फील करें। और ये मैं समझता हूँ सलमान खान की एक बिल्कुल दरवेशाना बात और बहुत अच्छी अप्रोच है कि वो ऐसा सोचते हैं और इस अंदाज से, तो ये कोई वो नहीं है। लेकिन इसी जज्बे के तहत 2025 के जनवरी तक केतु मरकरी दोनों वही प्लैनेट जो इनके उस पोजीशन पे हैं वो एक्टिवेट हैं। और बल्कि इस वक्त मरकरी बैठा भी वही है, ये करंट चार्ट दिखाए ना, करंट अभी मरकरी वहीं बैठा है जहां पैदाइश के वक्त पे बैठा है, उसी 8वें घर में, और साथ सन भी बैठा है सामने, मून भी उधर से देख रहे हैं, केतु भी 6ठे घर के मामला रूटीन को काटू काटू फेरने के लिए आया बैठा है। तो चीजें डिस्टर्बिंग हैं। सलमान खान के लिए मुझे ज्यादा फिक्र है एज कंपेयर टू शाहरुख खान। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला दोनों को जिंदगी सलामती दे, अच्छे काम करते रहे। बाकी ठीक है, रिलीजियसली हम समझते हैं कि अपने अपने एस्पेक्ट हैं। अगर कोई शरई हदूद में रहते हुए भी कोई फिल्म साजी कोई इतनी बड़ा गुनाह नहीं है, अगर उसमें खुदा की वो हदें और वो चीजें पामाल ना की जाए, और देखने वालों में भी अगर कोई अच्छा मैसेज के तहत हो, उसमें कोई नहीं, कोई शायरी हराम होती है, म्यूजिक को हराम नहीं कहा गया। इसी तरह बस नंग धड़ंग होना, जो एक वो फहाशी फैलाना उसमें ना हो, तो मूवी भी एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन का जरिया है ह्यूमन। और अल्लाह ताला दोनों को जो है क्योंकि बड़े अच्छे भी इन लोगों ने काम किए हैं जो इंसानियत की खिदमत के लिए, और खुसूसन मुसलमानों का इंडिया में इनकी वजह से बहुत ज्यादा वो जैसे कहते हैं ना बैलेंस रहा है हिंदू कम्युनिटीज में और उसमें। तो बहरहाल सलमान की तरफ से ज्यादा खतरा नजर आता है जनवरी 2025 तक, तो बहुत ज्यादा खतरा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह दोनों की हिफाजत फरमाए, लंबी जिंदगी दे, और हीरो हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों में। नाज़रीन इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।